जैसा कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो गलवान वैली को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा टेंशन रह गई थी और कहीं ना कहीं युद्ध के आसार जैसे सिचुएशन आ गए थे, तो इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं भारत एक तरह से परेशान भी था कि अगर द्विपक्षीय युद्ध हो जाता, अगर जो चाइना का साथ देने के लिए आपका जो पाकिस्तान है वो भी आ जाता है और द्विपक्षीय युद्ध हो जाता है, तो एक चिंता का विषय बन गया था भारत के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना की अभी कुछ गलतियाँ ऐसी भी रह गई जिसके कारण चाइना खुद उल्टा भी द्विपक्षीय युद्ध के फंस के रह गया और कई सारे मतलब युद्ध को आगाज दे रहा है चाइना को। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे जो अमेरिका हो जा रहा है चाइना के खिलाफ हो जा रहा है, कैसे जापान से भिड़ गया है जो चीन है वो जापान से भिड़ गया और कहीं ना कहीं ये अब शंका जताई जा रही है कि जैसा सिचुएशन चल रहा है जो गलवान वैली में हुआ, जिसके कारण फिर साथ ही साथ जो अभी जापान में चाइना के द्वारा हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं ये शंका आ जा रही है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, इसकी आशंका जताई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या किया है अमेरिका ने, आई मीन जो चाइना ने आपके जापान में क्या किया है। तो जैसा कि आप देखिए जो जापान है, जापान का आपको लोकेशन यहाँ पे है, ये जापान है। तो यहाँ पर आपका एक द्वीप है जापान में, उस द्वीप का नाम है आपका सेनकाकू द्वीप है, जिसको जापान अपना सेनकाकू द्वीप कहता है, जबकि चाइना कहता है कि ये उसका द्वीप है, कौन सा, दायुश द्वीप है, दायुश आइलैंड है। जापान इसको सेनकाकू कह रहा है और जो चाइना का कह रहा है वो क्या बोल रहा है, इसको दायुश आइलैंड वो है जो कि चाइना का है। तो एक्चुअली ये जो द्वीप है ना आपका, वो काफ़ी टाइम से जो ऐसे ही पड़ा हुआ वहाँ पर कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। और ये द्वीप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके जो इस द्वीप के अगल बगल में जो द्वीप है ये उसी देश का हो जाता है जो इस द्वीप का है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन का बात हो जा रहा है, हमेशा से इसमें कई टाइम से ये विवाद होते रहा है। लेकिन इस बार चाइना ने क्या कर दिया कि इस द्वीप पर अपना अधिकार करने के लिए कुछ अपने संविधान में संशोधन कर दिया और इस द्वीप को लेकर अपने अधिकार शामिल कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, चीन को एग्रेशन आ गया है। और चीन को एग्रेशन आने के कारण चीन क्या करने लगा है ना कि चीन अपना ज़्यादा जितना भी फोर्स है, एयरक्राफ्ट है, सबको कहाँ भेज दिया, इस द्वीप के पास भेज दिया, अपने पनडुब्बी भेज दिया, ताकि उससे जो चीन अपना एग्रेशन दिखाए जापान को और वो जो एरिया है वो आइलैंड उसको हथिया लिया जाए। लेकिन इस बार जापान भी चुप नहीं रहा है और जापान ने भी अपने कई सारे जो एयरक्राफ्ट है उसको भेजने की शुरुआत कर दिया, उसने भेज भी दिया है वहाँ पर, जिससे चीन को सबक सिखाया जा सके। और कहीं ना कहीं देखिए अगर जापान आपका इस युद्ध में उलझता है, अगर जापान इस युद्ध में उलझता है तो उसका साथ देने कौन आएगा, अमेरिका आएगा। अब भाई अमेरिका क्यों आएगा उसका साथ देने, तो एक्चुअली हुआ क्या था ना, जो आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जब हिरोशिमा में जो आपका परमाणु बम गिराया गया था तो उस समय जापान सरेंडर नहीं किया था। जापान का कहना था कि अगर हमको कोई, जब भी हम लड़ाई झगड़ा होगा, जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, सुरक्षा की सिक्योरिटी की सिचुएशन आएगी, तो जो हमको अगर कोई देश हमको सिक्योरिटी देगा तब जाके हम सरेंडर करेंगे। तो इसका समर्थन खुद किया था किसने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, यूएसए ने खुद इसका समर्थन किया कि हम आपको सुरक्षा देंगे। अब इसने क्यों किया, जब ये खुद उसमें बम निकाला तो इसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका जापान है, यहाँ से उस समय क्या था, ये यूएसएसआर था, जो आपका रशिया था यूएसएसआर था, तो इसको यहाँ से टारगेट किया जा सकता है। यहाँ पर भाई आपका यहाँ पर वो आपको सिक्योरिटी देगा तो आपके लिए वहाँ पर क्या रखे, बम, गोले बारूद, आपके एयरक्राफ्ट वगैरह रखेंगे ना, तो यहाँ से आपको यूएसएसआर को घेरना आसान हो जाता था। इसलिए अमेरिका ने क्या कर लिया था कि उसमें एग्रीमेंट कर लिया था कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो इस कारण कहीं ना कहीं चाइना भी फंस गया, एक तो वो गलवान वैली को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट कर रहा था, वहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा था। अब चाइना भी खुद द्विपक्षीय वार में फंस गया। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए चाइना का ये वाला जो एरिया है, ये पहाड़ी एरिया है, बीच वाला जो मिडल वाला एरिया है, अगर चाइना युद्ध लड़ता है, अगर गलवान वैली में युद्ध लड़ता है तो उसको जो डिपोर्ट करने का जो प्रॉब्लम होगा, जो आर्मी को डिपोर्ट करने में, वो काफ़ी ज़्यादा इशू का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी हाइट में है, काफ़ी पहाड़ी एरिया है, जिसके कारण चाइना भी बुरी तरह से फंसा हुआ है, जिसमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उसको। इसलिए कहीं ना कहीं वो गलवान वैली से जो विवाद है उसको पीछे लेने की कोशिश कर रहा है थोड़ा सा, और वो अपने जो ग्लोबल टाइम है, जो उसका माउथ स्पीकर है, जो उसका जो ग्लोबल टाइम्स जो न्यूज़पेपर है, तो वो बोल रहा है ना कि जो अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है जो गलवान वैली का, इसलिए वो जापान को बोल दिया कि संशोधन कर ले यहाँ से, ताकि वो उसमें हो जाए और ये वार में उलझ जाए। तो ये तो चीज़ों को चेंज करने, डायरेक्शन चेंज करने वाली बात हो जा रही है। तो आई होप सो कि सब कुछ सेटल हो जाए। कहीं ना कहीं ये कोल्ड वार की स्थिति आ गई है यहाँ पे भी, क्योंकि जो जापान भी आपका भिड़ने को तैयार है और ताइवान का भी गुस्सा अभी है, ताइवान भी जापान पे गुस्सा ही है, और इधर नेपाल भी आपको इंडिया में डिस्टर्ब कर रहा है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी भाई उसका तो जब मन करे उसको युद्ध का ज़रूरत है कि युद्ध हो जाए, हम भारत से लड़ लेंगे, तो कुछ ऐसा सिचुएशन है। और अगर पाकिस्तान का युद्ध में अभी लड़ने भी स्टार्ट हो जाता है ना, तो जो यूनाइटेड अमेरिका जो उसको फंड दे रहा है, एक तो काफ़ी गरीब देश है पाकिस्तान, यूनाइटेड जो यूएसए उसको फंड दे रहा है, वो उसको रोक सकता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला सिचुएशन हो सकता है आने वाले टाइम में। सो गाइज आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हो रही है पूरे वर्ल्ड में। तो ये होप सो नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है ना, जो दाओसली में जो जापान का जो सेनकाकू द्वीप है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भी वार की स्थिति बनी हुई है। कब वार होगा ये कहना मुश्किल है। सो देखिए अब क्या होता है। होप सो कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाए और चीन भी अपनी बातों से मान जाए, या फिर जिसकी भी गलती हो वो सेटल डाउन हो जाए। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये क्लास में समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग।